मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में राजकीय डूंगर महाविद्यालय में वातानुकूलित वाचनालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान मंत्री ने स्नातक कोर्स, संगीत कोर्स, बीबीए कोर्स और ऑडिटोरियम का भी जायजा लिया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम का फैसला 1-2 दिन में चुनाव कर लिया जाएगा। चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से नकारा। विपक्ष से सवाल किया जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया मामले पर उन्होंने कहा कि जो सुधार हो रहा है उसे हम कर रहे हैं। डूंगर कॉलेज में ई लाइब्रेरी जो इन्होंने वाचनालय का नाम दिया है उसका लोकार्पण हुआ है। अच्छी सुविधा एक इन्होंने क्रिएट की है। जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे इस दिशा में ई लाइब्रेरी की ओर तेजी से बढ़ रही है। अब अगर पुस्तक लेकर के भी उस कैबिन में पढ़ना चाहे तो भी दिक्कत नहीं है, और नेट की सुविधा होने पे कंप्यूटर पे भी कुछ रिसर्च करना चाहे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये सुविधा भी होगी इनको, बच्चों को, और मुझे लगता है कि ये अच्छी सुविधा डूंगर कॉलेज में क्रिएट हुई है। इससे जो स्टूडेंट लड़के और लड़कियां जो यहाँ पढ़ना चाहेंगे उनको शांत वातावरण मिलेगा। अच्छे वातावरण में जब ये पढ़ेंगे तो नेचुरली बीकानेर का नाम रोशन करेंगे। उधर एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। बांसवाड़ा स्वास्थ्य विभाग ने जांच केंद्रों को सील कर दिया है। खबर दिखाए जाने के बाद ये निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में बिना पंजीकृत कई जांच केंद्र पाए गए। 150 से ज्यादा जांच केंद्रों का संचालन कानून को ताक पर रखकर किया जा रहा था। जांच केंद्रों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। कई संचालक लैब्स को भी बंद कर दिया गया, और कई संचालक तो है, माफ कीजिएगा, कई लैब को बंद कर दिया गया और कई संचालक मौके से फरार हो गए। ये दिखाता है कि किस तरीके से इलीगल तरीके से ये सब कुछ चल रहा था। और एनडीटीवी राजस्थान पर इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी। प्रशासन ने कार्रवाई की और उसके बाद अब संचालक, फर्जी लैब के संचालक अपना केंद्र छोड़ के भाग रहे हैं। आज श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा बांसवाड़ा के लेबों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 लेबों का निरीक्षण किया गया। एक लेब को मौके पर ही बंद करवाया गया और 2 लेबों को निर्देशन किया गया, और आगे भी श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा इसी प्रकार लेबों का निरीक्षण किया जाता रहे। तो एनडीटीवी राजस्थान लगातार इस तरह की जन सरोकार की खबरें दिखाता है, उसका असर भी होता है और प्रशासन की नींद टूटती है और फिर ये तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं। बात करते हैं आगे अब जयपुर की, जहां राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में सिस्टम को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेशों के बाद चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार एक्शन मोड में दिखाई दिए। एक दिन पहले देर रात एसएमएस अस्पताल का निरीक्षण किया इन्होंने, और साथ ही साथ अब आज शनिवार को जयपुर में कांवटिया अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा शिक्षा सचिव ने अस्पताल प्रशासन से ड्यूटी चार्ट और कंबल चद्दरों का भी ब्यौरा मांगा। ब्यौरा मांगने पर पता चला है कि साल में एक बार भी कांवटिया अस्पताल में भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है। अस्पताल के कर्मचारी स्टॉक को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने भौतिक सत्यापन की जानकारी मांगी तो कर्मचारी और डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। अस्पताल में 150 बेड और स्टॉक में 3000 कंबल की जानकारी ये बता पाए। ऑक्सीजन प्लांट और अन्य जानकारी पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा सचिव ने पायलट मोड पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी को लेकर के भी चर्चा की।